नेक्स्ट है, विच वायसरॉय डिस्क्राइब्ड द कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। किस वायसराय ने कांग्रेस का वर्णन केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व के रूप में किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक भारत के वायसरॉय रहे। भारत के वायसरॉय रहे 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 से 1910 तक वायसरॉय रहे। इन्हीं के काल में लॉर्ड मिंटो के काल में ही मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में। मार्ले मिंटो अधिनियम आया था 1909 में। लॉर्ड डफरिन की बात करें, लॉर्ड डफरिन यह 1884 से 1888 तक भारत के वायसरॉय रहे। लॉर्ड रिपन के बाद यह भारत के वायसरॉय बने थे। लॉर्ड रिपन के बाद, लॉर्ड रिपन के काल में ही 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करें, लॉर्ड हॉर्डिंग यह 1910 से 1916 तक भारत के वायसरॉय रहे थे। 1911 में इनके काल में ही तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी 1911 में दिल्ली दरबार में। जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी दिल्ली दरबार में। लॉर्ड डफरिन की बात करें, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने की संस्था कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था लॉर्ड डफरिन ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का वर्णन एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक या कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था। लॉर्ड कर्जन यह 1899 से 1905 तक भारत के वायसरॉय रहे। इन्हीं के काल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक भारत के वायसरॉय रहे। मार्ले मिंटो एक्ट आया था अधिनियम 1909 में मिंटो के काल में। लॉर्ड डफरिन की बात करें, यह 1884 से 1888 तक भारत के वायसरॉय रहे। रिपन के बाद यह भारत के वायसरॉय बने थे। रिपन के काल में ही 10 की जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड हॉर्डिंग यह 1910 से 1916 तक भारत के वायसरॉय रहे। 1911 में तीसरी बार दिल्ली दरबार लगा था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे। नेक्स्ट